मैथ में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ का 10 ट्रिक समझने वाले हैं। इसके पहले जो है 5 वीडियो 10-10 ट्रिक का बन चुका है, तो उन वीडियोज़ को आप जाकर देखें पहले। ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। मैथ के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे और मैथ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आप 5 से 10 सेकेंड समय लगेगा, तुरंत जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब 5 से 10 सेकंड समझते हैं कि कितना कम समय लगता है। कुछ क्वेश्चन को तो आप देख कर ही उसका जवाब बता सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताए गए हैं और बताए जाएंगे, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें ताकि इस प्रकार के ट्रिक को सीखकर आप परीक्षा में समय को बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका आ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। देखिए पहला क्वेश्चन है, 88 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। जब भी परिधि दिया हो और त्रिज्या पूछ दे तो बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो ये दिया हुआ है 88 मीटर परिधि ना, इसमें 7/44 से गुणा करना है। ध्यान रखिएगा, इतना ही ध्यान रखना है हमें। 7/44 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। परिधि दिया हो और हमें निकालना क्या हो, त्रिज्या, तो हमें कितना से गुणा करना होगा, 7/44 से, और जो है आपका आंसर आ जाएगा 44 से कम 44, 44 दूना 88, 7 में 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 14 cm। तो 14 cm जो है आपका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हम दूसरा ट्रिक समझने वाले हैं। इस वीडियो में भी हम 10 ट्रिक समझेंगे और 10 ट्रिक के लिए हमने जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक द्वारा मैं समझाऊंगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया हूँ, जिससे आपको जो है वो ट्रिक दिमाग में बन जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा। और आप जो है उन प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूं, जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया हूं, उन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस होगा और आपके दिमाग में हमेशा के लिए ट्रिक बन जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बातें कही जाती है वो आपको जरूर करना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक धावक को 3 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में, दूसरे को 4 घंटे लगता है, मतलब धीरा दौड़ता है, तीसरे को 8 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में, मतलब ये और धीरा दौड़ता है। अगर ऐसे ये तीनों एक ही बिंदु से प्रस्थान किए हों, मतलब शुरू किए हों चलना, तो एक तो आगे बढ़ेगा, एक उसके पीछे, तो ये पुनः जो है कितने समय में मिलेंगे। मतलब एक जो है तीनों चलना शुरू किए है ना, तो एक आगे रहेगा, एक कितना पीछे, लेकिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते एक बहुत पीछे हो जाएगा, एक बहुत आगे हो जाएगा, तो तीनों हो सकता है कि पुनः एक बिंदु पर मिले। जैसे अभी यहाँ से चलना शुरू किए थे तो तीनों एक बिंदु पर थे और आगे पीछे होते होते फिर एक बिंदु पे हो सकते हैं। तो कितना समय लगेगा कि फिर से एक बिंदु पे होंगे। इसके लिए देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपको सीधे सीधे क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है, वही जो है जवाब होगा। ठीक है ना, तो 3, 4, 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, जवाब आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही करना है आपको। तो 3 ये आपका कटेगा 2 से, 3 का 3 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 3 का 3, 2 एकम 2 2 दूना 4। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 हो गया। 24 घंटा बाद जो है वो पुनः एक साथ मिलेंगे। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ज़्यादातर सूत्र पे ही आधारित होता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए लिख लेंगे, और जो है 1 + 10 स्क्वायर ए जो है सूत्र होता है उसका 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए, बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हम 1 + 10 स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 + 10 स्क्वायर है ए है, तो इसके बदले हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए। और देखिए सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, ये सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। तो ये 1/cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट गया, तो कितना आया, 1 आया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है ना। तो इसी प्रकार आप सूत्र का प्रयोग करके जो है आप 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दीजिए आप। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है। दो बेलनों के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, ध्यान देना होगा यहाँ पर। और ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए पहले हम बेलन के आयतन को समझते हैं। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान से समझिएगा। और अब यहाँ समझना होगा यहाँ किसका किसका अनुपात दिया है। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं। एक और बेलन होगा जिसको मान लेते हैं पाई R2 इसका स्क्वायर, और ये H2, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, सेम सेम है, R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो वर्ग का अनुपात दिया है, तो इसे वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही वर्ग का अनुपात है। तो ये है आपका 2/5, मतलब ये 2 है तो ये कितना है, 5 है, ठीक है। ये वर्ग में पहले ही बोल दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई का अनुपात। तो ऊंचाई H1/H2, तो H1 है 5 और H2 है कितना, 2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो 2 से जो 2 है कट जाएगा, 5 से जो है 5 है कट जाएगा, तो 1/1 बचेगा, यानी 1 अनुपात क्या होगा, 1, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, इसका जो है ऑप्शन ए सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन जो है 7 नंबर पे ही आधारित है, तो इसका जवाब जो है आपको समझकर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। अगला हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है एवं उनका मौसत जो है 12 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। मतलब महत्तम समापवर्तक दिया है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया है उसमें किससे भाग कर देंगे, हम मौसत से भाग कर देंगे, है ना। तो 12/144, तो 12/144 और 1 0 है तो 1 0, 120 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। इसी पर आधारित जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है दो संख्याएं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है, यहाँ बराबर भी हो सकता है, तथा HCF जो है 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो दो संख्याएं दिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से जुड़ा हुआ एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो वही करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, a गुणे 18, क्योंकि एक संख्या यहाँ पर a है और दूसरी संख्या 18 है, हमें ये पता नहीं है, इसी को पता करना है, बराबर इनका अगर एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए ये कोई संख्या है और ये संख्या ही है, तो इनका एलसीएम जो है 36 है, तो 36 गुणे इनका HCF कितना है, 2। तो सूत्र यही होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 36 गुणे 2 तो है, बटा ये 18 गुणा में है जाएगा, तो क्या करेगा, भाग करेगा, 18 दूना 36 हो गया। अब 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है 11 नंबर पे ये आधारित है, तो इसको जो है आपके प्रैक्टिस के लिए रखा गया है, तो आप जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 13 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोर के निर्देशांक 6, 8 और -6, 8 हैं, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो पहला को पहला के साथ जोड़ के आधा कीजिए, इसमें का पहला प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो 6 और -6 छूटेगा तो 0 होगा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, तो ये आपका 0 हो गया। दूसरा देखिए 8 है, इसमें क्या है, 8 है, इन दोनों को जोड़िए तो 8 8 कितना होगा, 16, 16 का आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, तो ये दूसरा 8 है। तो यही जो है ऑप्शन सी सही होगा, है ना। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। ये तो आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, y बराबर 8। अब हम एक चीज़ को समझते हैं, ये निर्देशांक बिंदु जो होता है, कमा के पहले x होता है और कमा के बाद क्या होता है, y। तो जिसमें y में 8 होगा उससे ये होकर नहीं गुजरेगा, जिसमें y में 8 नहीं होगा उससे होकर गुजरेगा। जैसे इसमें देखिए y में 8 है, बाद वाला मान y होता है, और इसमें भी y 8 है, इसमें भी y क्या है, 8 है। तो इससे होकर गुजरेगा, इन तीनों से होकर गुजरेगा, ठीक है। इसमें
8 नहीं है। देखिए y का मान हमें देखना है, y का मान 8 नहीं है तो इससे होकर जो है नहीं गुजरेगा, तो यही जो है हमारा जवाब होगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला हम 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है बिंदुओं 1 1 और 1 5 के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहला में से पहला को घटाते हैं, तो 1 में से 1 घटा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं जोग, इसके बाद जोग लिखेंगे, फिर दूसरे में से दूसरे को घटाते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 - 1 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सही होगा, ये ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, यहाँ ऑप्शन 4 कर लीजिए, यही आपका जो है क्या होगा, सही होगा। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 कर लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, ये 18 नंबर के बाद से 19 नंबर क्वेश्चन होगा, ये 19 नंबर होगा, और ये कितना नंबर होगा, 20 नंबर होगा, राइट। ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए सेक है और यहाँ कौशिक है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यही ध्यान देना था। तो सेक और कौशिक हो, ध्यान से सुनिएगा, सेक हो और कौन सी हो, कौशिक हो, साइन हो और क्या हो, कॉस हो, या फिर टेन हो या कॉट हो, है ना। तो ये तीनों में से कोई जोड़ा हो, ये ऊपर नीचे होना चाहिए। और दूसरी बात कि कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो उसका मान 1 होता है। जैसे 35 और यहाँ 55 जोड़ेंगे, 35 और 55 तो कितना हो जाएगा 90, तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। अब 1 पे स्क्वायर लगेगा, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा तो भी क्या होगा 1 ही होगा। तो इसमें जो है जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है 20 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको जो है ट्रिक के जितने भी वीडियो है सारे वीडियो को देख लेना है, क्योंकि जितने भी ट्रिक बताए गए हैं वो जो है आपके समय को, परीक्षा में जो समय है उसको बचाएगा, और समय बचाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे और अधिक नंबर आ पाएगा। आशा करता हूं कि आपको ट्रिक समझ में आया होगा और आपको बहुत लाभ मिला होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।